स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मंगलौर में उपचुनाव जो है 2 या 3 दिन का ही रह गया है और 10 तारीख को वोटिंग होनी है, 13 तारीख को वोटिंग खुलनी है। तो ऐसे में प्रत्याशी जो है पूरा दमखम लगा रहे हैं और साथ ही प्रत्याशी के साथ साथ जो पार्टी के नेता है वो भी मंगलौर में आ चुके हैं। और आज हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी है। तो करण महाराज जी से करते हैं बात उपचुनाव को लेकर। जी नमस्कार। नमस्कार भाई। अध्यक्ष जी, जैसे कि आप मंगलौर में आए हैं और उपचुनाव चल रहा है, तो क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस पार्टी, जैसे कि अभी भाजपा में हम देख रहे हैं कि जितने भी केंद्र से या प्रदेश से नेता यहाँ पे आ चुके हैं, डेरा डाल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के सिर्फ केंद्र से एक ही नेता आई हैं, कुमारी शैलजा जी, और आप ही लोग यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। तो ऐसे में जीत की तरफ जारी है कांग्रेस, या क्या मान रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी को इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि उन्होंने अपने कैडर को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने अपने संगठन के आदमी को टिकट दिया है, वहीं बीजेपी ने लोकदल के एक आदमी को हरियाणा से लाके यहाँ टिकट दिया। इसलिए उनको मेहनत भी पड़ी, उनको दिल्ली से लोग लाने पड़ रहे हैं। उत्तराखंड के लोग जितनी अपने लोगों से आपस में बातचीत करेंगे, भाईचारे से बात करेंगे, उतना फ़ायदा होगा। और इस समय कांग्रेस के पक्ष में लोग हैं, जनमानस काजी निज़ामुद्दीन जी के साथ है, और कांग्रेस के सारे वरिष्ठ जन जितने भी उत्तराखंड से संबंधित हैं वो सब यहाँ आके काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी पहले ही मोर्चा हार चुकी। जहाँ कांग्रेस ने अपने संगठन के आदमी को टिकट दिया है, वहीं बीजेपी ने बाहर से लाके एक जगह कांग्रेस के भगोड़े को टिकट दिया है बद्रीनाथ की सीट में, और यहाँ की सीट में हरियाणा से लाकर लोकदल के पुराने एक विधायक को टिकट दिया है। तो ये साबित करता है कि बीजेपी के बाद चुनाव लड़ने के लिए अपने कैडर का कोई व्यक्ति नहीं था। आप बोल रहे हैं कि भारी व्यक्ति को टिकट दिया है, लेकिन जो भारी व्यक्ति है यानी कि करतार बढ़ाना, वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ का ही हूँ, पहले भी आया हूँ और अब मैं यहीं पे झोपड़ा डाल के रह लूँगा। देखिए, ऐसा उन्होंने हर विधानसभा में कहा जहाँ जहाँ चुनाव लड़े हैं। अभी तक वो 4 या 5 चुनाव लड़े हैं, लेकिन जहाँ से जीत जाते हैं वहाँ उसके बाद गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लगते हैं, और जहाँ से वो जीतते हैं वहाँ उस इलाके को छोड़ क्यों देते हैं। हर जगह ये कहते हैं मैं इसको दिल्ली बना दूंगा, इसको मैं मुंबई बना दूंगा, इसको मैं बेंगलोर बना दूंगा, लेकिन जहाँ से वो जीते आज उन विधानसभाओं की स्थिति क्या है ये लोगों को देखना चाहिए। और जो अच्छा नेता होता है वो अपनी विधानसभा को पकड़ के रखता है। ये रोज़ विधानसभाएँ बदलते हैं, विधानसभाएं नहीं बदलते, राज्य भी बदलते हैं। तो इसका मतलब अगर अच्छा जनप्रिय नेता होता तो एक ही जगह अपनी विधानसभा को बढ़ाने का काम करता, जगह जगह बार बार अपनी विधानसभा बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विधानसभा बदलने का मुख्य कारण क्या मान रहे हैं आप? देखिए, आदमी जीते और उसके बाद वो काम धंधों में लग जाए तो जनता परेशान होगी, और जहाँ से जिसने जताया है और जब वो परेशान होती है फिर नहीं जिताती। इसीलिए आदमी जो है सोचता है इधर पैसे से मैं जीत गया, पैसे के बल पे अब दूसरी जगह जीत जाऊँगा क्योंकि यहाँ के लोग तो मुझे पहचान चुके हैं। इसीलिए ऐसा आदमी बार बार अपनी विधानसभाएं बदलता है। नहीं तो अगर योग्य होते तो अपनी एक विधानसभा को बना के रखता, उसको लगातार जीतते और आगे बढ़ते। एक पार्टी में लगातार 2 या 3 पार्टियाँ बदल चुके हैं, तो ऐसे व्यक्ति को वोट देकर मंगलौर की जनता अपने संग धोखा नहीं करेगी, मेरा ऐसा मानना है। अध्यक्ष जी, अगर जो बात करें हम मंगलौर विधानसभा की, तो मंगलौर विधानसभा जाट भी यहाँ पे काफ़ी तादाद में है, और जाट समाज ने पूरा भाजपा को समर्थन दिया है परसों, और जीत की तरफ कह दिया कि जीत रहे हैं करतार बढ़ाना। देखिए, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि हमारे भी 2 जाट जिलाध्यक्ष हैं, वो भी वहाँ मेहनत कर रहे हैं। और जाटों में ये भी पता, जाट भी ये जानते हैं कि हमको क्या करना है। जो बाहर के आदमी को अपना नेता क्यों बनाएंगे? जाट अपने व्यक्ति को अपना नेता बनाना चाहेंगे, अपने बीच के आदमी को नेता बनाना चाहेंगे। वो क्यों चाहेंगे ऐसे आदमी को नेता बनाना जो आज है और हो सकता है अगले इलेक्शन में कहीं दूसरे राज्य में चले जाए चुनाव लड़ने। अभी यहाँ पे सवाल बन रहा है कि कल, जैसे कि 6 तारीख थी, कल कुमारी शैलजा जी का यहाँ पे आना था। केंद्र के नेता हैं, रिब्बा रेड्डी में उनका प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, लेकिन वहाँ पे पहले से ही जयंत चौधरी और पुष्कर सिंह धामी जी आ गए थे। तो और जो कुमारी शैलजा जी थी उनका प्रोग्राम बदल के मुंडलाना करना पड़ा, जो कि जगह भी छोटी पड़ गई थी। देखिए, ये बीजेपी का काम करने का तरीका है। वो दूसरी पार्टियों के सम्मान को छीनने की कोशिश करती है। पहले से अगर किसी पार्टी का कहीं प्रोग्राम होता था तो दूसरी पार्टी दूसरी जगह प्रोग्राम करती थी, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है, उस दम पे उन्होंने शैलजा जी का जहाँ प्रोग्राम होना था उस जगह को कब्जा लिया और वहाँ प्रोग्राम कर दिया, और शैलजा जी ने दूसरी जगह प्रोग्राम किया। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जगह छोटी पड़ी ना, आदमी ज़्यादा हो गए, जगह कम रही है, अच्छा है। और कांग्रेस का इस समय
लोगों के बीच में अच्छा प्रभाव है। और मुझे लगता है काजी निज़ामुद्दीन जिस तरीके से किसानों के लिए, मजलूमों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए लड़ते हैं विधानसभाओं में, उनके पुराने कामों को देखते हुए, जिस तरीके से वो कोरोना में लोगों की मदद कर रहे थे, उन सब को देखते हुए लोग काजी निज़ामुद्दीन को जिता के भेजेंगे। लेकिन अगर मंगलौर की जनता की अगर बात करी जाए, निज़ामुद्दीन जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये अपनी विधानसभा में कम, राजस्थान ज़्यादा रहते हैं। देखिए, वो प्रभारी हैं राजस्थान के, और कोई बेटा जब आगे बढ़ता है तो उसका फ़ायदा उसके क्षेत्र को होता है। काजी निज़ामुद्दीन की जो आज की मेहनत है, चाहे वो राजस्थान में कर रहे हैं चाहे दिल्ली में कर रहे हैं, उसका फल जिस दिन काजी निज़ामुद्दीन उस लेवल पर पहुंचेंगे, उसका फल भी तो मंगलौर को ही मिलेगा। ये एक बड़ी सोच की ज़रूरत है। लोगों को समझना चाहिए कि काजी निज़ामुद्दीन जी अपने कद को बढ़ाने के लिए दिल्ली और राजस्थान में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं की नज़र में काजी निज़ामुद्दीन है, और जिस दिन काजी निज़ामुद्दीन यहाँ से लगातार 2-3 बार जीतेंगे, आप देखिएगा वो उस मुकाम तक पहुँचेंगे कि मंगलौर को बंगलौर बनाने से भी आगे ले जाने का काम काजी निज़ामुद्दीन खुद के दम पर कर पाएंगे। बहुजन पार्टी के भी काजी जी लड़ रहे हैं, तो काजी हाजी जी से काजी का कैसा मुकाबला? क्योंकि अगर तो इतिहास उठा के देखो तो यहाँ पे मंगलौर का इतिहास है हाजी और काजी। देखिए, फ़र्क है। बड़े हाजी साहब अब नहीं हैं हमारे बीच में, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस समय काजी भाई का उनके बेटे से कोई मुकाबला नहीं है। काजी भाई जहाँ बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और पहले से अनुभव है उनके पास काम करने का। एक नए आदमी को भेजोगे, उसको सीखने में समय लगता है, और सीखे सिखाए आदमी को, जिसको पहले से सब कुछ पता है, अगर उसको आप विधानसभा में भेजेंगे तो आपका क्षेत्र का विकास ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है। मैं आपके माध्यम से मंगलौर की जनता से निवेदन करूँगा कि पढ़े लिखे, होनहार और समझदार किसानों के हितैषी आदरणीय काजी निज़ामुद्दीन जी को जिताकर भेजें, और ऐसी पार्टी को तो कतई जिता के ना भेजें जो 26 जून को एक घटना घटी, 14 साल की बेटी का बलात्कार और हत्या हुई है, उसमें बीजेपी के लोगों के नाम मुख्य आरोपी के रूप में हैं। ऐसी पार्टी को जो बेटियों को महफूज नहीं रखते, किसानों को महफूज नहीं रखते, उसको वोट मत करना। वोट करना है तो केवल काजी निज़ामुद्दीन जी को मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। लेकिन भाजपा ने उन्हें निष्कासित भी कर दिया, जो बेटियों का रेप का, और जेल भी भेज दिया। देखिए, निष्कासन करने से क्या होगा? तो प्रधानमंत्री को भी निष्कासित करना चाहिए। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना घटी, 100 से ज़्यादा महिलाओं का अपमान हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर वहाँ नहीं गए, कोई मदद नहीं करी। उसी तरीके से एक लड़की को कुश्ती छोड़नी पड़ी, जाटू की बेटी थी, कुश्ती छोड़नी पड़ी एक नेता की वजह से जो बीजेपी का था। उसी तरीके से अंकिता भंडारी, आज ये आखिर ऐसा क्यों कि जितनी जगह भी ऐसी घटनाएं घट रही उसमें बीजेपी के नेता शामिल हैं? अंकिता भंडारी से एक सवाल और यहाँ पे पैदा हुआ है अध्यक्ष जी। अंकिता भंडारी का मुद्दा जो है पूरे प्रदेश में बहुत ज़ोरों से चला था, और सब ने कहीं ना कहीं भाजपा को नकार दिया था, लेकिन फिर भी 5 सीट भाजपा के खाते में आई। देखिए, यह अलग बात है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारा किसान सुरक्षित नहीं है, हमारी फ़ौज सुरक्षित नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा तभी सही साबित होगा जब कांग्रेस पार्टी के होनहार उम्मीदवार चुनाव जीत के आगे आएंगे, और देश का हित तभी हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, जिन्होंने कहा कि होनहार प्रत्याशी जीत के आएंगे तो इस देश का और इस विधानसभा का भला होगा। तो इसी के साथ दृष्टि न्यूज़ में बने रहिए, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।